जागो जेनजी, जाग उठो और लड़ो। कौन कह रहा है? राहुल गांधी की यूथ ब्रिगेड हो या फिर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। नीट पेपर लीक को लेकर देश में एक बहुत बड़े आंदोलन का आह्वान हो रहा है। जी हां, विपक्ष और सीधा जवाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगा जा रहा है, क्योंकि आरोपों की सुई एक बार फिर से बीजेपी के एक नेता पर जाकर अटक गई है। यही जनाब देख रहे हैं आप, बीजेपी का नेता, नाम है दिनेश बनवाल। नीट यूजीसी 2026 पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसे चंद सिक्कों की चमक में अंधे होकर जिसने 22 लाख युवाओं की जिंदगी चौराहे पर लाकर खड़ा कर दी, माता पिता के सपनों को तोड़ दिया। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया क्या कुछ कह रहे हैं, पहले जरा उनका बयान सुनिएगा। और फिर राहुल गांधी, नेता विपक्ष की यूथ ब्रिगेड यानी कि एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस कमर कस चुकी है। देशव्यापी आंदोलन की बात हो रही है और वो भी हम आपको बयान सुनाएंगे एनएसयूआई क्या कुछ कह रही है। लेकिन सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का बयान सुनिए, आंदोलन की आह्वान कर रहे हैं, सुनिए जरा। 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, टोटल हमारे देश में 93 पेपर लीक हुए हैं, 93, और इनमें अधिकतर पेपर डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बीजेपी की एनडीए की सरकारों में लीक हुए हैं। लगभग 6 करोड़ युवाओं का भविष्य इन 93 पेपरों में बंद था। 6 करोड़ लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया इन 93 पेपर जो लीक हुए। इनमें मोस्टली पेपर लीक हुए राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और गुजरात में। इन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए। इन चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो ये इत्तेफाक नहीं है कि इन चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, नीट का पेपर लीक हो गया। और अभी पिछले 1-2 दिन से खबरें आई हैं, ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है, इसका एपिसेंटर भी राजस्थान है, और इनमें जो 2-4 लोगों के ऊपर सुई गई है वो भी बीजेपी के नेता दिखाई देते हैं। तो इससे शक तो पैदा होता है कि क्या इन सारे पेपर लीक में इनके नेता शामिल हैं, या इनकी पार्टियों का या सरकारों का संरक्षण है, या सीधे सीधे इनके नेता ही पेपर लीक करवा रहे हैं, उन्हीं का धंधा है ये। और अगर ऐसा है तो सीबीआई की जांच इसमें बेचारी क्या करेगी, सीबीआई इसमें बेचारी क्या करेगी। केजरीवाल का दूसरा बयान भी बहुत महत्वपूर्ण है, 2 बयान है। अब कमाल की बात देखिए, लगभग 22 लाख छात्रों की जिंदगी से खेल हो चुका है। मोदी सरकार जांच की डफली बजा रही है। आरोपी बीजेपी का ही नेता बताया जा रहा है, मगर सब आराम से बैठकर सरकारी दामाद बने कुर्सी तोड़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। और तो और एनटीए संघी प्रदीप कुमार जोशी, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। यूजीसी के मालिक, कोई इस्तीफा नहीं, सब अपनी कुर्सी पर चिपके हुए हैं। लाखों छात्रों का भविष्य खूनी हस्ताक्षर से साइन हो रहा है। सरकारी बंगलों में सब ऐश कर रहे हैं, सरकारी गाड़ियों में धूल फाक रहे हैं, सरकारी नौकर चाकर सब मजे ले रहे हैं। अब विपक्ष ये कह रहा है कि भाई पूरी दुनिया में ऐसी कोई निठल्ली सरकार नहीं होगी जहां पर डंके की चोट पर वो कहती हो कि हम किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं लेंगे। अरविंद केजरीवाल का बयान सुनिए, जेनजी को लेकर क्या कह रहे हैं। बेहद आक्रामक बयान है अरविंद केजरीवाल का। और फिर एनएसयूआई की युवा ब्रिगेड आह्वान कर रही है आंदोलन का, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल का यह दूसरा बयान भी सुनिए। तो मेरा जेनजी से सीधा सीधा, देश के युवाओं से सीधा सीधा पूछना है कि ऐसे ही चलेगा या कुछ करना है। ऐसे ही हर साल आप देखो, 2017 में पेपर लीक हुए, उसके 4 साल बाद 2021 में हुए, उसके 3 साल बाद 2024 में हुए, उसके 2 साल बाद 2026 में हुए, अब उसके 1 साल बाद 2027 में होंगे, और हर साल पेपर लीक होंगे अगर आपने कुछ नहीं किया तो। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता है। मुझे अपने देश के जेनजी पे पूरा भरोसा है। यह देश आपका है। इस देश के नेताओं को इस देश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस देश के नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता ने कहा था
जरूरत पड़ी तो झोला उठा के चल दूंगा। मैं और आप तो झोला उठा के नहीं जाएंगे ना। हमारे बीवी बच्चे तो इसी देश में रहते हैं, हम तो इसी देश की पैदाइश हैं, हम तो इसी देश की मिट्टी के हैं, हम तो इसी देश के हैं। हमें तो इसी देश में रहना है, तो बचाना तो इस देश को हमें और आपको ही पड़ेगा। बात सिर्फ आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के आंदोलन के आह्वान की नहीं है। राहुल गांधी की यूथ ब्रिगेड भी अब सामने आ चुकी है। यूथ ब्रिगेड बाकायदा एनएसयूआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के कोने कोने में एनएसयूआई की जो हर विंग है उससे अपील कर रही है कि सड़कों पर उतरने का वक्त आ चुका है। देश के युवाओं के सपनों को चूर किया जा रहा है। पेपर लीक बार बार हो रहा है। यह पेपर लीक नहीं है, सिस्टम वीक है। और अब यह बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। कौन कह रहा है? एनएसयूआई। जरा सुनिए एनएसयूआई के अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है और फिर आपको इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड पर भी आएंगे। सुनिए जरा। एनएसयूआई पूरे देश में नीट के विद्यार्थियों के साथ में मिलकर आंदोलन करेगी, मसाल जुलूस करेगी, अग्रेसिव मोड में हम सरकार को घेरेंगे, क्योंकि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी इस मुद्दे को बड़ा गंभीर मुद्दा बताया है, क्योंकि ये मुद्दा पूरे देश का वो भविष्य तय करेगा। अगर इस तरीके से पेपर चोर चोर के डॉक्टर बनते रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जब आप और हम इलाज कराने जाएंगे तो उस इलाज का नतीजा क्या होगा। एनएसयूआई ये भी मांग करती है, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कुछ मांगे रखी, उन्हीं के साथ मैं एड ऑन करते हुए कहूंगा कि जो एनटीए है वो एग्जाम कराने में पूरी तरीके से विफल है। हम चाहते हैं कि इसको परमानेंट बैन किया जाए और कोई सरकारी संस्था के द्वारा जो है एग्जाम कराया जाए। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। साथ में हम लोग मांग करते हैं कि इसकी जो जांच है, जिस तरीके से उदय जी ने भी बताया कि पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि सरकार पे हमें भरोसा नहीं है, तो इसकी जांच जो है उसी तर्ज पे होनी चाहिए। साथ में जो है इसके अंदर कौन दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहूंगा कि ऐसा कानून बने जो इनको ऐसी कड़ी सजा दे, क्योंकि मैं स्वयं आंदोलनों के रूप में जेल में रहा हूं। वहां जब पेपर माफियाओं के हौसले को देखते हैं तो समझ में आता है कि उनको किसी प्रकार का कोई पश्चाताप नहीं होता है, क्योंकि वो इन पेपर लीक के माध्यम से मोटा पैसा कमाते हैं, बड़े मोटे वकील खड़े करते हैं, उनको अच्छा धन देते हैं और साल 6 महीने 2 साल में जो है जमानत के ऊपर बाहर आ जाते हैं और फिर से वो इसी के ऊपर काम करने का प्रयास करते हैं। राजस्थान सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने जो है कुछ कड़े कानून बनाए थे, जिसके अंदर उनकी संपत्ति को कुर्क करना और बहुत सारी उसमें ऐसे चीजें डाली थी जिससे कहीं ना कहीं इन पेपर माफियाओं पे शिकंजा कसा जा सकता है। देखिए कांग्रेस के नेता हैं श्रीनिवास ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा आपकी स्क्रीन पर। यह है बीजेपी के नेता दिनेश बनवाल। इन्होंने नीट यूजीसी 2026 पेपर लीक में शामिल इस पेपर लीक नेटवर्क में पहले लाखों रुपए देकर पेपर हासिल किया, फिर उसे कई लोगों तक पैसे लेकर पहुंचाया और सोशल मीडिया ग्रुप्स पर फैलाया। आगे लिखा कि सोचिए 22 लाख छात्र मेहनत करें, परिवार कर्जा लेकर तैयारी करवाए और दूसरी तरफ कुछ लोग सत्ता के संरक्षण में भविष्य की बोली लगाते रहे। यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है। आगे लिखा गया है कि बीजेपी राज में पेपर लीक एक उद्योग बन चुका है, जहां हर साल लाखों युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ होता है। देश जानना चाहता है कि आखिर पेपर लीक माफिया को संरक्षण कौन दे रहा है। अब यूथ कांग्रेस पर भी आई है, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही है ना दोस्तों, ये कई सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी के नेता मास्टरमाइंड। अब उदय भानु जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। कह रहे हैं कि भरोसे का संकट गहरा चुका है युवाओं के मन में। ऐसे में मोदी सरकार की जवाबदेही है, वो भाग रही है। अगर 10 साल में 89 पेपर लीक हुए हैं, 90 पेपर लीक हुए हैं, तो फिर ये कुछ और नहीं बल्कि सरकार की नाकामी है। सुनिए भानु क्या कुछ कह रहे हैं। पिछले 10 सालों से 89 पेपर लीक हुए हैं और 48 रीटेस्ट हुए हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप सोचिए उन बच्चों को, आप सोचिए उन स्टूडेंट्स को, अगर हम उनकी जगह हों, वो दिन रात पढ़ रहे हैं, रातों रात पढ़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनकी एजुकेशन में पैसा खर्च कर रहे हैं, ट्यूशन फीस में पैसा खर्च कर रहे हैं,
लेकिन वो सालों के संघर्ष के बाद, हार्डवर्क के बाद जब एग्जाम देने जाता है तो उसके मन में एक दिल में एक दर्द होता होगा या एक डर होता होगा कि जो मैंने इतनी पढ़ाई की है, अंत में ये पेपर कैंसिल तो नहीं हो जाएगा या पेपर लीक तो नहीं हो जाएगा। वो मोटिवेशन, वो भरोसा कहां से आएगा उसको? और ये किसकी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, देश के स्टूडेंट्स को इतना ट्रस्ट हो कि वो जिस सिस्टम के लिए, जिस सिस्टम में पढ़ने जा रहे हैं, एग्जाम्स देने जा रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंट है भी कि नहीं है। ये नाकामी है बीजेपी की। बीजेपी इसके लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है। खैर, विपक्ष ये मांग कर रहा है कि सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। लेकिन मोदी जी की सरकार में कब इस्तीफा हुआ है? एनटीए के अध्यक्ष प्रदीप जोशी को पद से हटाने की मांग हो रही है। एनटीए परीक्षा करवाने में फेल है, इसलिए मांग हो रही है कि इसे पूरी तरह से बैन किया जाए और किसी सरकारी संस्था के द्वारा परीक्षाएं करवाई जाए। मांग यह भी कि इस पूरे के पूरे मामले की एक जेपीसी का गठन करके इसकी जांच करवाई जाए। पेपर लीक से जुड़े दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, वरना आंदोलन होगा। विपक्ष ये ऐलान कर रहा है, आह्वान कर रहा है। यानी मुद्दा राजनीति से ज्यादा अब युवाओं से जुड़ चुका है, जेन ज़ी से जुड़ चुका है और उस सपने के टूटने का असर कई देशों में सरकारों की नींदें उड़ा चुका है। क्योंकि जेन ज़ी ने सड़कों पर उतरकर क्या आलम किया है दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में। अब केजरीवाल और राहुल गांधी एक बार फिर से जेन ज़ी से आह्वान कर रहे हैं। सवाल यह है कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके विपक्ष जेन ज़ी को सड़क पर उतारने की तैयारी में है, और अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार क्या जवाब देगी उन युवाओं को? पिछले 10 साल में 89 पेपर लीक हुए हैं। वैसे मोदी जी, देश के युवाओं का बहुत विनम्रता से आपसे आग्रह है, आपसे यह गुजारिश है कि आप बताने का कष्ट करें कि पिछले साल नीट का पेपर जब लीक हुआ था तो दोषियों के विरुद्ध कौन सी कार्रवाई हुई और आज वो अभियुक्त कहां हैं, जेल में हैं या फिर जेल से बाहर हैं। हम एक परीक्षा नहीं करवा पा रहे और हम खुद को कहलवाते हैं विश्वगुरु। सवाल तो युवा पूछेंगे ना मोदी जी। 10 साल में 89 पेपर लीक, किसी ने क्या खूब कहा है कि 10 रुपए का डायपर लीक नहीं होता, और यहां 22 लाख युवाओं के लिए जो एग्जाम होता है वो लीक हो जाता है। गजब है विश्वगुरु जी। खैर, अब विपक्ष कह रहा है जागो जैन जी जागो, उठो और लड़ो। अब इस बयान के मायने क्या है? विपक्ष आंदोलन का आह्वान कर रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।